मैं ईश्वर राजदमामी खोज खबर मान्यता प्राप्त चैनल के लिए आज आया हूँ राव कुपा जी की जन्मस्थली ग्राम फूलिया के अंदर, जहाँ पर आप देख पाएंगे वीर शिरोमणि राव कुपा द्वार ठिकाना फूलिया का आज शानदार उद्घाटन हुआ है। संत शिरोमणि नाथ गौशाला के संस्थापक और राजपूत समाज के और 36 कौम के एक मार्गदर्शक के तौर पर गुरुदेव समताराम जी बाबू जो कि आज फूलिया के बराबर पहुंचे हैं। हम आपको पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे राहुल राजदमामी के साथ में, तो बने रहें और आज के इस कवरेज को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग प्रदान करें दोस्तों।
मोमेंटो अमर सिंह जी साहब जी सॉल के लिए पधारे। डरे नहीं हो ना। सामांडा इसी क्रम में स्वागत के इसी क्रम में मैं महावीर जंक्शन के पूर्व प्रधान साहब श्रीमान सुमेर सिंह जी के स्वागत के लिए माला के लिए शैतान सिंह जी साहब और साफा के लिए दशरथ सिंह जी से निवेदन करूंगा। स्वागत के इसी कड़ी में महेंद्र सिंह जी गोडाना चौधरी साहब के स्वागत के लिए पूर्व अध्यक्ष राजपूत समाज सूरत आपके स्वागत के लिए थान सिंह जी व घिसू सिंह जी से निवेदन। सरपंच साहब धन सिंह जी अर्पण के लिए थान सिंह जी आप भी आगे पधारे। सोने माजी सरपंच साहब प्रताप सिंह जी। एक मिनट सर, एक मिनट को पाल सिंह जी सीचाना पधारे। एक मिनट सब उल्टा एक मिनट मोहर सिंह जी दाता की सकत दाता आप रहा दे। एक मिनट सर, एक मिनट को उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष आप कर रहे हैं। एक मिनट सर, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा श्री कुपा जयंती समारोह के अध्यक्ष बड़े बाबा वीर शिरोमणि राव कुपा जी महाराज के चरणों में नमन नमन आप सबरे श्री चरणों में कि एड़ा महामनारे द्वार उद्घाटन रे इन अवसर माते आप सब गुपा जी री जन्मस्थली फूलिया में पधारिया इन वास्ते आप सबने नमन करूं। नमन मात्र शक्ति ने अपन वास्ते बहुत हर्ष की बात है कि दाता रतन सिंह जी रे सुपुत्र तीन ही जो एक उदाहरण आप में पेश करियो है कि जिन कुल में आप जन्म लो इन कुल रे वास्ते अपन कोई धर्म वे और उन धर्म रो पालन करता थका आप गांव रो जो मुख्य द्वार है उन्हें वीर शिरोमणि राव कोपा जी रे नाम माते करियो और आप तीन ही भाई इन्हें बहुत खुश है और आज दाता ने बहुत खुशी वेरी है। आपने इतनी खुशी हुई कि वो तो पहलो जो है वो मैंने पर्चो मिलियो। मैं तो आज अर्ज करूं कि महापुरुषों रे आज नाम हूँ चाहे जेता जी वो कुपा जी वो चाहे अपने डेमा जी वो चाहे अपन जिन जिन पूर्वजों ने पूजो और वे इन देश रे वास्ते इन मातृभूमि रे वास्ते आप सर्वोच्च न्योछावर करियो और अपना फर्ज वे कि इन्होंने वास्ते अपने जीवन में आप कुछ करो। इन जन्मस्थली माते जो पहली मूर्ति स्थापित हुई विंडा वास्ते भी जितना भी अटे स्थापना करने वाली जो टीम है और अपन देखो भवन बनायो तो मैं पुष्प जी जैनरो भी धन्यवाद देना चाहूँ कि वे अपने महापुरुष रे नाम रे माते काम करियो और अपना ये जो महापुरुष है एक कोई अपने वास्ते नहीं जीविया ये 36 कौम रे वास्ते अपना कर्म करिया है। ये जीवता तो इन मातृभूमि री रक्षा रे वास्ते गायों री रक्षा रे वास्ते आज अपने हमें उदाहरण है दो ही काफी दूर और भारमल जी वालों किस्सों भी अपने ध्यान वेला कि अपने पास में ही भोजावास है जन टाइम भारमल जो है डाकू वो गायों लेन जा रही तो और मेहरा जी ने ध्यान पड़ियो तो मेहरा जी उन टाइम कियो कि हमारे क्षेत्रीय गायों ने ले जाने वाला कौन है और आप बटो रोने मैंने पधारिया हम अटे देखियो कि एक छोटा सा 11 साल का जो है कि कुपा जी मनन रोग ने खड़ा था वे देखियो एडी वीर तो लड़न वालों वो जो है वो बालक कौन है उन टाइम कोई कियो कि आप रे सुपुत्र कुपा जी है उन टाइम उन्होंने बहुत खुशी हुई लेकिन शिव जी रो जो वरदान हो वरने कोई टाल नहीं सकता और उन टाइम रही
भारमल जी रहते युद्ध करता महाराज जी वटे काम आई गया। आज विडम्बना है कि महाराज जी री जो वटे छतरी है वन छतरी री हालत बड़ी खराब है। आप सब मिल पड़ो और उन्हें वास्ते भी वो करो कि महाराज जी री जो छतरी है वन छतरी रो भी नव निर्माण हुए बढ़िया उनारी शक्ति एडो जो हो बड़ारो भगवान रे प्रति जो अटूट रिश्तो हो इनके कारण। और आप देखो आज बहुत ही खुशी रो टाइम है अपने वास्ते कि 2 महीना में बाबूजी वीर शिरोमणि राव कुपा जी की मूर्ति राणावास में स्थापित हुई। उनके बाद में फूलिया में द्वार उद्घाटन वेरियो और अबे आसोपरा भाई पवाड़ा गिरी सुमेल जो रणस्थली है कुपा जी री कोई भी भाई अपने समाज रे वास्ते अपने महापुरुषों रे वास्ते कोई काम करे और अपने लागे कि नहीं अच्छो काम करिए चाहे गुरुद्वारों रो काम भी हो अपने लागे कि बढ़िया तरीके काम करिए आप सब जना हाथे कोने खड़ा रहो और अपने आज वक्त की जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहूँ कि अपना वडेरा भी 36 काम रे वास्ते जीविया अपना भी वो एक दायित्व बने कि अपने गाँव रो अपने आड़ पाड़े क्षेत्रों कोई दीन दुखी है कि नहीं जरूरत है तो जो अपनो रजपूती गुण है अपनो क्षत्रियोचित जो गुण है उन गुणों निर्माण करता वनरा भी अपने सबरे वनरे वास्ते भी आदि रात्रा भी अपने खड़ो रहना चाहिए क्योंकि वही जो अपनो छात्र धर्म है। आज मैं परिवार ही जितनी तारीफ करूं उतनी कम है क्योंकि आप निस्वार्थ भाव काम करियो। आपने मन में इच्छा थी कि मैं कुपा जी रे नाम हूं अरे द्वार बढ़ाओ और वास्तव में हमारे बाबू जी फरमायो कि बहुत मजबूत द्वार बढ़ाया आप द्वार बढ़ाए ने सिर्फ द्वार तीसरी नहीं करी वास्तव में आज देखो तो जीव राजीव है जड़ो आप द्वार बढ़ाओ एक बार पुनः आप सब जितने जनाते पधारिया और इन परिवार रो वो परिवार और हमारा परिवार अलग नहीं आप सब एक परिवार ही जो तो परिवार के नाते भी मैं आप सबको एक मिनट साहब एक मिनट रुको। एक मिनट साहब सरपंच साहब खोखरा किशन सिंह जी के स्वागत के लिए शंभू सिंह जी दुटोड़ करना साहब की जय बोलो वीर शिरोमणि राव कुपाजी राठौड़ की जय बोलो की। आज सबों पहली तो मैं ऐतिहासिक नगरी ने नमन करूं और फूलियारी नगरी में जटे आज हूं 550 साल पहला एक एड़ा महापुरुष रो जन्म हुयो अणवास्ते नगरी रा लोग 36 कोमरा लोग और सभी 18 निवासी अटारी मिट्टी है सब हमारे वास्ते पूजनीय है वंदनीय है नमन करने योग्य है। आज रे रतन सिंह जी ठाकुर साहब रतन सिंह जी और हमारा सुपुत्र राम सिंह जी अमर सिंह जी शैतान सिंह जी द्वारा जन्म स्थली माते ये वर्ल्ड रो पहलो द्वार है बाबूजी आप रात उद्घाटन में दुनिया में कुपा जी नाम माते द्वार वो पहलो द्वार जो रतन सिंह जी दाता रे सुपुत्र और आप कारण आज तो मैं बहुत खुश देख रही हूँ दाता ने कि आज जन्म स्थली माते द्वार बनाया और मौका माते एड़ा महामना संत शिरोमणि अण वर्तमान समय में अगर वास्तविक समाज रा में शिक्षा रो सुधार रो जो कुरीतियों रो कड़ाई अगर कोई आदेश देवे एड़ा राजऋषि परम पूज्य संत शिरोमणि शांताराम जी बाबू जी मंच माते विराजमान सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी आड़े पाड़े रा गांव अलग अलग पार्ट में कुपा जी रे जीवन रा बारे में बताऊला कि राव रिडमल जी रे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र अखेराज जी रे 2 पुत्र भी मेहराज पंचायन जी और मेहराज जी पंचायन जी रिविया जेता जी और मेहराज जी रिविया कुपा जी और कुपा जी रे मेहराज जी रे कोई पुत्र नहीं हा और महादेव रा अनन्य भक्त था और महादेव रे बटे जो घटना घटी हर बार मैं कहूं कि बटे गांव वाला लोग खेती करने जावता और अच्छो मौसम तो परंतु महाराज जी जब दर्शन करने वापस गांव में प्रवेश करता
तो गांव वाला लोग क्यों के भाई अपर फच हालो आज तो सुगन अच्छा नहीं रिया के आज जनर मुछो नहीं है संतान नहीं है पर सुगन वे अपर फसल अच्छी पैदा नहीं वेला और वन कारणों महाराज जी ने जब मालूम पड़ियो महाराज जी वनो बात करी और वे पूरा भंडारो जो अनाज पड़ियो तो ठिकाना में वे सब काश्तकारों ने बांट ने महादेव दरबार में आई ने आत्मग्लानी करने वास्ते और मन में एक दुख वियोग मारी जनता मारो सुगन नहीं ले तो मैंने जीना रो अधिकार नहीं है जन जलेरी में पानी डालियो और मनो पत्थरों कूपो बनाया कूप बनाया वास्ते कूपो जी नाम पड़ियो और वन जलेरी रा जल रा महादेव रा साक्षात गंड रूप में और वो भी किया था वंदन के जनदन भगत जनदन थारा पुत्र मुंडो देखेला जनदन थारा अंतिम दिन वेला तो जेड़ो इतिहास में कहे कि वो डूलिया नाम तो भूलिया बाद में बनियो और अटे नजदीकी कुछ अवशेष है आज भी बटे अटे ननियाल तो भटियाणी जी अटे भाटी राजपूतों का गाँव तो और ननियाल में पहली मालूम है कि पहली बार जो बच्चों जन्मे तो पीर भी ले जाया करे भाई बंधु और अठे बनो जन्म भी हो मिक्सर सुधी बारस ने 1559 ईस्वी में आज धरती अंदर माते एड़ा वीरो जन्म भी हो महादेव रा घंडो और वन बाद में वो एक काम प्राथमिक और पहले जीवन में अगर कोई युद्ध लड़ी हो जेत कुपाजी बाबूजी जन आप गौ रक्षार्थ आप गौशाला चलाओ और अपर क्षत्रिय धर्म में के गायों की रक्षा करनी और वो पहला युद्ध 11 वर्षीय आयु में सिरेरी पहाड़ियों में आज भी काशी क्षत्रियो बनी ओड़ी है और बटे ये महाराज जी ने पतो नहीं कि मारो बेटो आगे बैठो है भारमल भी लटू गायों ने ले जाओ तो और अटू और माता जी क्यों थारे दंदेड़ी री गायों चोरी करने ले जा रही है और गायों बचाने वास्ते पहले युद्ध जिंदगी में 11 वर्षीय आयु में कुपाजी गौ रक्षार्थ लड़ी होने वास्ते कहना चाहूँ वो गौ रक्षक भी थे छोटा था तो फिर भी छोटा भाई ने तिलक करियो और अखेर आज तो जेता जी जोधपुर महाराजा था वन टाइम भी जोधपुर सेनापति बनिया और वनाबाद में आपने 3 पुत्री होती है ज्योतिश्री कहूं क्योंकि जंगल में शादी करनी वो मांडो गांव भावजी है नहीं सा वो कुप्पा जी पुत्री और शादी रो मंडप तो मांड थी और अटे वो मांडो आज भी मशहूर भी हो और कुप्पा जी रे लारे आज भी इतिहास में मांडो लिखी जाए जेता जी रे लारे बगड़ी लिखी जाए और तीसरा आयो के दानी था प्रतिदिन स्नान करता प्रतिदिन कर्ण की तरह दान देते थे जो भी आओ तो वो खाली हाथ नहीं जाओ तो वहां पुत्री मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी पत्नी थी महाराणा प्रताप रे नाना भी था कुपा जी अखेरा जी री पुत्री की शादी पहली करी उदय सिंह जी और सेकंड शादी उदय सिंह जी मांडर में करी भगवान दास जी जयपुर दरबार करी और सिरोही महाराणा करी सिरोही दरबार करी और बे कहता कि हमारा पिताजी दानी है तो बटू एक याचक ने कवि ने भेजियो के वन टाइम दान मांगना जन टाइम में स्नान करे वन टाइम का टूलाइला परीक्षा थी जो वे स्नान पानी में डुबकी लगाई और निकले तो याचक की बाबू जी मैंने दान दो तो वे हो के मैं दान देवर स्थिति में नहीं हूं प्रभु मने तो तालाब में समा दे और इतनी जोरू मुठ्ठियों ने पकड़ी जमीन ने कि मैं बाहर नहीं निकलूं क्यों कि निकलूं तो मारो बचन जा रही हो और जो वे मुठ्ठियों छुट्टी और देखिया कि माणक मोती आज भी वो दानी के रूप में कर्ण की तरह कुपा जी आज भी हमारे इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और वो माणक नाडा इसी मंच के पीछे ही आज भी है जहां मेरे प्रधान कार्यकाल में मैंने लाखों रुपए लगा के मॉडल तालाब का रूप देने की कोशिश की और भी आगे करने का प्रयास करेंगे। चौथे वो एक जननायक थे किस पनियारियों के कहने से जनता के कहने से आज भी जो जनप्रतिनिधि है वो जननायक राम सिंह जी अमर सिंह जी शैतान सिंह जी और पूरा फूलिया कुपावत परिवार को मेरे तो यहाँ पर आज काफी काम था तो मेरे को आना तो यहाँ जरूर था कि ये मेरा घर है जहां से जिंदगी से हम जुड़े हुए हैं और लगभग 15-20 साल से तो यहाँ पर प्रति वर्ष एक वर्ष में 10 बार तो मैं कुपा जी की मूर्ति को नाले चढ़ा की जाता हूँ। ये सब चीजें अपने लिए पूजनीय है इसलिए आप सबका नमन और एक बार पुनः हमारे संत शिरोमणि राजऋषि समताराम जी बाबू जी के चरणों में बार बार नमन कि आप एक आवाज जो आती है नहीं आप जब कहेंगे चाहे नेता हो चाहे भामाशा हो चाहे समाज सेवी हो चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो जिसमें संस्कार की कमी है उसको कहने की अगर किसी में ताकत है क्योंकि अपने समाज के सुधारक हैं
समाज को कड़वी गोली देंगे तभी समाज को पता लगेगा कि संतों ने कहा उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए मैं आपका एक बार बहुत ही अभिनंदन, स्वागत और नमन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय कृपा जी राठौड़ की। राव कुपा जी महाराज की। बाजी ने प्रणाम करतो थको सभी ग्राम फूलियों पधारियोड़ा आड़ पाड़ क्षेत्रों पधारियोड़ा सबोनी मार बड़ों ने प्रणाम। बाजी फूलिया गाँव मार खास निवास फूलिया रो बाजी में मांडा और पर बाड़ी में भी मार होती पाती बाजी तीन गाँव मार परिवार टाइप ही है। ठीक है बाजी। तो मैं एक्चुअली दो ही गेट है हमारे में बड़े पैसा बनाया वटने बाजी गेट फूलिया उन साइड में और अन गेट बनाया शैतान सिंह प्रतिनिधिदाता। तो दो ही बीच हमारे विचार है कि भामा से तरफ पौधा लगाने 12 महीनों हमके आप बिल्कुल रियल टाइप लाना चाहिए हमके साल में। दूसरी मैं सरपंच बनता हूँ बाजी 10 साल सीसी करे राणा चौक में कुछ बाकी रहेगी आप मैं करवा दूँ 2-4-5 लाख जो भी रही जाओ बिल्कुल। और बाकी सब पधारे बाजी को दर्शन दिया हमारे बच्चे शादी में पधारे था बाजी घंटों बाजी महाराष्ट्र में आज दर्शन करना बाजी फायदा। तो आप सभी पधारिया फूलिया गाँव में सभी मेहरबानी करने प्रसाद साल लेने पधार जाओ। धन्यवाद। कुशाल सिंह जी साहब सूरत से पधारे। कुशाल सिंह जी, ब्रजेश जी मोदी सूरत, दलपत सिंह जी देवली उला, नारायण थाना आर्य साहब, उपेंद्र सिंह जी सीटाना, मदन सिंह जी पाटी मांडा, गणपत सिंह जी कैरखेड़ा, दलपत सिंह जी अर्जुन सिंह जी शामागुड़ा, मदन सिंह जी राठौड़ सिंधल और महेंद्र सिंह जी नीबली सभी पधारे क्रम से और बाबा जी का आशीर्वाद ले रहा है। नारायण सिंह जी देवली, श्रवण सिंह जी कोलपुरा, पुष्पेंद्र सिंह सिचाना, मदन सिंह जी भाटी मांडा, गणपत सिंह जी केरखेड़ा, अर्जुन सिंह जी श्याम सिंह जी गुड़ा, मदन सिंह जी सिंधल राठौड़, महेंद्र सिंह जी नीमली। युवराज सिंह आशीर्वाद ले ले तू आशीर्वाद प्राप्त करें। लक्ष्मण सिंह जी हेमावास, लक्ष्मण सिंह जी हेमावास, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गुरुदू जी आशीर्वाद प्राप्त करें। कंप्लीट है और आप भोजन लिए बगैर नहीं पधारे। हरि ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नो आसुव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सर्वप्रथम वीर शिरोमणि गो भक्त प्रेमी वीर कोपाजी महाराज के पवित्र पावन चरणों का स्मरण करते हुए आप सभी धन्यभागी लोग हैं कि ऐसे महामानव महामना जिन्होंने अपना जीवन इस राष्ट्र के लिए, मानव समाज के लिए, पशु पक्षी पंछी परिंदे सभी के लिए समर्पित किया। ऐसे वीर शिरोमणि को हम याद करते हैं, इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। और विशेष रूप से जो यहाँ पर प्रवेश द्वार आपने हमारे ठाकुर साहब और उनके तीनों सपुत्रों के द्वारा जो सुंदर कार्य का निर्माण हुआ, आदरणीय शैतान सिंह जी, इसकी सूचना सबसे पहले मुझे सूरत के पूर्व
राजपूत समाज के अध्यक्ष आदरणीय रतन सिंह जी चौहान, आपने मुझे ये कहा कि मैं जब सूरत गया था बीच में अभी कार्यक्रम में, तो मुझे कहा कि फूलिया जाना, तो मैंने नाम पहली बार सुना फूलिया का पर मुझे याद नहीं रहा कि आप वाला ये फूलिया होगा शायद, क्योंकि किशन शाह ने मुझे एक बार शादी में बुलाया था आपके यहाँ पर, तो उस समय कार्यक्रम तय हो चुका था लगभग 1 महीने पहले, और मेरी प्रबल इच्छा थी आने की कि मैं यहाँ आऊँ, और आज आपके बीच में पहुँचा हूँ। ये जो प्रवेश द्वार बनाया है, वास्तव में ऐसे महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। मानव का जीवन के जो आभूषण है ये वही है, त्याग है, परंपरा है, रीति रिवाज है, और ये हमारे संस्कार हैं। जिस प्रकार से सुमेर सिंह जी कह रहे थे कि वीर शिरोमणि राव कूपा जी ने जब राजगद्दी की बात आती है तो अपने छोटे भाई का साथ दिया उन्होंने, यद्यपि वो बड़े थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, यदि वो चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, पर छोटे भाई की राजा बनने के लिए उन्होंने बहुत मदद करी। ये प्रेरणा मिलती है आज के समय में, आज के जनप्रतिनिधि नेताओं से, विशेष रूप से जो जननायक हैं, उन्हें ये प्रेरणा लेने की महती आवश्यकता है कि कहीं न कहीं त्याग की बात आती है, जहाँ गांव का हित हो, समाज का हित हो, राष्ट्र का हित हो और मानवता का हित हो, तो हम लोगों को 2 कदम पीछे चलना चाहिए। त्याग की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए, और जब त्याग होगा तभी हम गांव और समाज और राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में कहीं न कहीं छुआछूत, भेदभाव, ये नाना प्रकार के जो विचार है सभ्य समाज में देखने को मिलता है। मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करना चाहूंगा, अब हमें एक नया राजस्थान बनाने की आवश्यकता है, और उस नए राजस्थान में हमारे महापुरुषों की विभिन्न इस राष्ट्र को बचाने में अनेक लोगों ने योगदान दिया है, और उसे कहीं न कहीं उसे एक संजोने की आवश्यकता है, सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आदरणीय राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि क्षत्रिय का धर्म यही कि वो 36 कौम को साथ लेकर के चले, बात भी सही है। ये तो धर्मस्ततो जय, गीता भी कहती है कि जहां धर्म होगा वह विजय निश्चित है, और धर्म रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नैतिक हम सब लोगों की बनती है। अन्य समाज भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम सब लोग आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला समय इन महापुरुषों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज वो इतने समय गुजरने के पश्चात भी आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा उनमें था, कुछ तो ऐसे उनके जीवन के उद्देश्य थे, और कुछ उनके जीवन के ऐसे संस्कार रहे होंगे। इतने सदियां गुजरने के पश्चात भी आज भी उनका नाम लेते हैं तो श्रद्धा से हमारा सर उनके चरणों में नतमस्तक होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेने के कार्य हैं। ऐसे अवसर बार बार होते रहें। युवा पीढ़ी, हमारी मातृशक्ति, हमारे छोटे छोटे बच्चे इन महापुरुषों की जो छतरी का निर्माण है या प्रवेश द्वार है, जब भी कोई देखता है तो प्रेरणा मिलती है। भामाशाह का मतलब वही है कि वो मानवता के लिए, सभ्य समाज के लिए अपना दान करके और उस एक नूतन कार्य को जीवन में स्थापित करने का कार्य करे। इसलिए हम सब लोगों को तय करना होगा कि वीर शिरोमणि राव कूपा जी महाराज जिस प्रकार से भी मारवाड़ जंक्शन में और वहां राणावास में हॉस्टल में बहुत सुंदर प्रतिमा लगी, मैं भी उसका साक्षी रहा। बहुत सारे नेता लोग भी पधारे और समाज के भाई अजय पाल सिंह जी, सभी मतलब युवा साथी, आप लोगों के सानिध्य में अच्छा कार्यक्रम रहा। भंवर सिंह जी मंडली ने भी काफी सहयोग किया वहां पर। उसमें विश्वराज सिंह जी मेवाड़ साहब भी पधारे। महाराणा प्रताप की गौरव परंपरा का वो निर्वहन कर रहे हैं। समय तो चला गया साथियों, कुछ बातें पीछे रह गई है। समय के साथ में उन परंपराओं को जीवित रखना यही मानवता का धर्म है और यही हमारे पुरखों के संस्कार है। हजारों वर्षों बीतने के पश्चात में भी आज जिस प्रकार से कुंभ में स्नातन की परंपरा का निर्वहन हो रहा है, लाखों साधु वहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, करोड़ों भक्त लोग वहां पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से स्नातन परंपरा का संरक्षण का कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्वहन किया है, ठीक इसी प्रकार हम सभी समाजों की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं छोड़े। एक बात बहुत अच्छी है कि हम जड़ से जुड़े रहें, और जड़ से जुड़ने का मतलब यही है कि जो हमारे पुरखों ने जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं, सभी समाजों में अलग अलग महापुरुष हुए हैं, अलग अलग देवी देवता हुए हैं, उन सब की प्रेरणा लेते हुए हम मानवता को जिंदा रखने का काम करें। जातिवाद मानवतावाद को स्थापित करें। जातिवाद कहीं ना कहीं हम लोगों में टकराव पैदा करता है। ये लोकतंत्र की बनाई हुई साजिश है साथियों, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। हम लोग एक ऐसा गुलदस्ता बनाएं जो गुलदस्ता मां भारती के चरणों में समर्पित कर सके। आपने देखा ना, इसमें फूलों की कीमत ज्यादा पर धागे की कोई कीमत नहीं है। हम सब लोगों को धागे का काम करना है और धागे का काम जोड़ने का काम होता है, और हम धागा जोड़ करके
वीर शिरोमणि राव कूपा जी के महाराज के गले में ये माला को समर्पित करें। मैं आपसे विशेष रूप से 19 मार्च 2025 के लिए मैं आपको विशेष निमंत्रण देना चाहूंगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम हो रहा है, अब क्या है कि हमारा पूरा राजस्थान है, हम जो कहते हैं वो डंकी की चोट पर होता है और नहीं होता है, तो हमें उसको ठीक करने का हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। तो आसोप के लोगों ने मुझसे कहा कि ये भाई आपको महाराज जी अब आपको ये सब कार्यक्रम देखना है, तो वहाँ के सभी भाई लोगों का प्रेम, आदरणीय सुवर्ण सिंह साहब के सुपुत्र, वो सभी लोग श्रद्धा से लगे हुए हैं। तो उसमें जोधपुर हिजानेस भी उस कार्यक्रम में पधारेंगे। मैं आपसे विशेष आशा निवेदन करता हूं कि आप सब लोग भी 19 मार्च 2025 को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। अभी निमंत्रण कार्ड आप तक यहाँ तक पहुंचेंगे। भाई अजय पाल सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, सुमेर सिंह साहब, सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गिरी सुमेल की पावन धरती पर, जहाँ पंचायत जी की वह प्रतिमा लगी हुई है, वीर शिरोमणि राव कूपा जी महाराज की प्रतिमा वहां पहुंच गई है। अभी अभिषेक का कार्य चल रहा है, अभी पूजा का अनुष्ठान का कार्य चल रहा है। आपसे आशा करता हूं यदि चित्तौड़ की घाटी पर हम पहुंचे ना पहुंचे, हल्दी घाटी हमने देखी कि ना देखी हो, पर गिरी सुमेल को जरूर देखने के लिए आप जरूर पहुंचे। ऐसे महापुरुषों की मिट्टी को प्रणाम करें, क्या पता उनकी मिट्टी के कण से हमारा भाग्य उदय हो जाए, क्योंकि वो लड़ाई धर्म की लड़ाई थी, स्वार्थ की लड़ाई नहीं थी। आज वर्तमान में फर्क इतना ही है कि आज की लड़ाई एक दूसरे की टांग खींच के लड़ाई लड़ी जाती है। पहले का सामने का युद्ध धर्म के लिए होता था, बहन बेटियों के लिए कहीं पर इज्जत और आबरू की बात आती थी तो ये शूरमा अपने कफन बांध करके निकल पड़ते थे केसरिया बाना कि अब रहे ना रहे, हमारी अस्मिता रहनी चाहिए। ये सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी साथियों। समय बदला है, समय के साथ पर वो बातें बदली नहीं जा सकती है। बातें अजर अमर है, इतिहास साक्षी है, वो इतिहास कभी मिट नहीं सकता है। इसलिए हम सभी का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को सभी को जोड़ने का कार्य करते हुए, आने वाले समय में हम कैसे अपने गांव को अच्छा बना सकते हैं, कैसे श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि एक एक व्यक्ति, हो सकता है कि हम राव कूपा जी के ऐसे महान पुरुष के पराक्रम को पढ़कर हम आज का समय बदल गया है, उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर पाए, तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि एक छोटा छोटा जीवन में कार्य करना शुरू करें, अच्छा काम करें, स्वयं को अच्छा लगे, परिवार को अच्छा लगे, समाज को अच्छा लगे, गांव को अच्छा लगे, शहर को अच्छा लगे, वो काम हमें कार्य करना चाहिए। एक दूसरे को टकराने की बात को छोड़ते हुए हम सब लोग संगे शक्ति कुलो युगे, संगठन को बढ़ावा देते हुए हम संगठित रहेंगे तो मानव समाज एक सभ्य समाज बनेगा। और वास्तविक में दुर्भाग्य क्या है, आज के समय में पैसा सब लोगों के पास में हो गया है, पैसा सब लोगों के पास में हो गया है, पर मिनक पड़ा नहीं दिख रहा। मेरे भाइयों, मिनक पड़ने की बहुत बड़ी कमी आ गई है, मानवता की बहुत बड़ी कमी आ गई है। इसलिए मानवता को जिंदा रखते हुए, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, एक दूसरे के प्रति मदद करते हुए अपने वीर शिरोमणि राव कूपा जी महाराज के पद चिन्हों पर चलने का कार्य करें। इस फूलिया की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं, इस मिट्टी को मैं नमन करता हूं कि मेरा भी आज परम सौभाग्य रहा है कि मैं भी यहाँ पर पहुंचा हूं। मुझे भी इस प्रवेश द्वार का अवसर जो प्राप्त हुआ है, मैं विशेष रूप से आदरणीय रतन साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। और आदरणीय शैतान सिंह जी जो कि गांव से निकल करके सूरत में बहुत सुंदर सभी लोग भाई लोग व्यापार कर रहे हैं। अभी मैं सूरत गया तो राम सिंह साहब, अभी मैं सूरत गया तो सिरवी समाज के भवन में मैं रुका वहां पर सूरत में, तो मैंने रतन सिंह साहब से कहा, मैंने कहा भाई सिरवी समाज का इतना बड़ा सुंदर भवन है, क्या राजपूत समाज का भवन नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा साहब भवन तो है, बहुत पुराना है। अब हम लोग तो क्या गांव से शुरू से कबड्डी खेलना सीखे हुए, तो वहीं जाके कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये कबड्डी खेलना मत करो ये। तो हमारे आग्रह से आप सब लोगों ने मेरा कहना माना, हमने ये तय किया कि सूरत में एक बहुत बड़ा समाज का भवन होना चाहिए और हम सब लोग भाई एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए सिरवी समाज, वहां पर जिस प्रकार से पुरोहित समाज, जैन समाज, महेश्वरी समाज, सभी समाजों के भवन हैं। राजपूत समाज ने सबसे पहले भवन ले लिया, पर मैंने कहा ना वो कबड्डी खेलने की आदत हमारी बहुत पुरानी है, इसलिए सभी से आग्रह करते हुए आपने हमारी बात को माना। आने वाले समय में वहां पर 200-500 लोग जो भाई लोग हैं 1-1 लाख के सदस्य बना के 5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके जमीन लेंगे और आने वाले समय में बहुत सुंदर भविष्य में, बहुत सुंदर जल्द ही उसकी ये इसका सुंदर मुहूर्त भी हमारे हाथों से होगा। ये हम लोगों का भाव है और मुझे लगता है कि शायद मार्च में वापस दोबारा मैं जाऊंगा। मैंने इनके कहा था कि जब तक 200 लोग 2 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं होगा तब तक मैं सूरत से नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने 1 करोड़ 85 लाख तो इकट्ठा कर दिया था उस दिन। अब मुझे लगता है कि शायद ज्यादा कुछ अभी
मतलब हो जाएगा जल्दी से, तो आशा करता हूं। और जिस प्रकार से दाता ये बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, कौन से गांव में, दुधोड़ में जो काम कर रहे हैं, मांडा में सभा भवन के लिए बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे आशा और अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग, जिस प्रकार से पूर्व वक्ता कह रहे थे कि सभी का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। हम लोगों को जरा सा धन नहीं है तो समय देने का काम करें साथियों, और समय नहीं है तो कम से कम अच्छे विचार फैलाने की कोशिश करें। पर एक दूसरे को नीचा दिखाने की टांग खिंचाई, ये सोशल मीडिया पर ये सब चोला ठीक नहीं है, इसको सुधारने की कोशिश करें। मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं। हम सब लोग एक है, नेक है, पर कहीं न कहीं विचारों का तालमेल नहीं बैठने के कारण से ये कहीं न कहीं प्रश्न उठते हैं। इन सबको समाप्त करते हुए हमें आगे चलना है, वायु के समान तीव्र गति से आगे बढ़ना है। आप आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, और वीर शिरोमणि राव कुपा जी महाराज भी इस समाज की बढ़ती प्रतिष्ठा को देख करके प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग, फूलिया के ग्रामवासी जो भी यहाँ पधारे हैं और जिन्होंने इस प्रवेश द्वार का निर्माण किया है, आदरणीय हमारे जो नायक साहब जिन्होंने ये किया है, मैं उन्हीं के प्रति बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी जो हस्तशिल्प शैली है वो बहुत वास्तव में वंदनीय है। इतनी इसकी ऊंचाई और बड़ा आपने सुंदर बनाया है, और विशेष रूप से जिन्होंने बनाया है वो तो धन्यवाद के पात्र है ही। आप सभी ने मैं सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एक भिक्षु को सन्यासी होने के नाते आपने जो मान और सम्मान दिया है, मैं इसका बहुत बहुत आपका आभारी हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपके प्रति मंगल कामना करता हूं। एक बार सब मिलकर जय घोष करेंगे, बोलिए वीर शिरोमणि कुपा जी महाराज की, बोले कुपा जी महाराज की, बोले भारत माता की। त्याग करो। इस मौके पर बिल्कुल वही जाना चाहिए। माननीय है। और सुमेर शाह का ये भाव था कि भाई वरिष्ठों का सम्मान होना चाहिए, तो बात आपकी सही है, मैं सहमत इस बात से। और राजेंद्र सिंह जी और आदरणीय सुमेर सिंह जी आज के बाद भविष्य में दोनों एक दूसरे के मन साझा करेंगे, दोनों साथ रहेंगे। आप सब लोग भाई हैं। हमारे छोटे छोटे कोई विधि विचार आपके हो चुके हैं तो समाप्त आज से ही समाप्त है, क्योंकि हम वीर शिरोमणि राव कुपा की धरती पर बैठे हैं, तो कम से कम ये शुभ संकल्प पूरे समाज में जाना चाहिए। और एक इनका फोटो पूरे समाज में वायरल करो भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरा काम हर तीसरे दिन यही पड़ता है कि मैं बड़े से बड़े नेता, अब जो भी समाज का है या समाज कोई भी है, राजस्थान भर में मैं जाता हूँ मैं, और जो बात होती मैं वही कहता हूँ। मैं कभी धन बल से, कभी शक्ति बल से, उससे कभी वो नहीं विचलित नहीं होता। मैं जो बात कहनी होती मैं वही कहता हूँ, और इसी मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आज वर्तमान समय में कोई कहने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें कोई न बात को कहना चाहिए। टांग एक व्यक्ति लड़ता है तो उसको चार लोग और उसको गुमराह करने वाले होते हैं। उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि गुमराह किसी को नहीं करें, एक दूसरे भाइयों को भी समझे से बना के रखें। विशेष उनसे मेरा आग्रह होगा, आप अपने छोटे छोटे स्वार्थों से शक्ति का बंटवारा करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। शक्ति एक होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तो बड़े से बड़े काम अच्छे हो सकते हैं। तो आप दोनों ही सम्माननीय हमारे आदरणीय सुमेर सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, मैं दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया, और सब समाज के लोग, हम सब लोग एक रहें। आगे से ये समाज में मिसाल होनी चाहिए। जो भी कहीं पर भी ऐसा यदि है, अब आप लोगों की दोनों की जिम्मेदारी सबको एक करवाना है। बोले वीर शिरोमणि कुपा जी महाराज की जय। धन्यवाद समाज के। ईश्वर राज धर्म में अच्छा मंडल ही है अमीर ये है हुक्म। इसीलिए ऐसे संत शिरोमणि के चरणों में दोबारा नमन के आपका आशीर्वाद। वैसे आपकी पार की नजर है, आपकी तो हजारों पत्रकारों में से नजर पड़ जाती है,